बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील से फ्रेंड क्लास के मुतालिक बताने वाला हूँ। सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड क्लास का क्या रोल है, फ्रेंड क्लास क्या होती है, फ्रेंड क्लास से हम क्या मकसद हासिल करते हैं, फ्रेंडशिप क्या है क्लासेस के दरमियान, ये सारी की सारी चीजें विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेंड क्लास है क्या। Friendship is a type of relationship between two different classes in object-oriented programming C++. C++ के अंदर फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप है दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें एक क्लास के साथ काम किया है। अब हम एक से ज्यादा क्लासेस के साथ भी काम करेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं। फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप है जो दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान C++ के अंदर हो सकता है। इन C++, a class can be friend with other class. C++ के अंदर एक क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड हो सकती है और इस फ्रेंडशिप के नतीजे में क्या चीजें अचीव हो सकती हैं उसको भी हम देखते हैं। फ्रेंडशिप रिलेशन इज सेपरेट एज इनहेरिटेंस। फ्रेंडशिप का ये रिलेशन है, ये इनहेरिटेंस के रिलेशन से डिफरेंट है। इनहेरिटेंस भी क्लासेस के दरमियान एक रिलेशन होता है, लेकिन अभी हम इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम फ्रेंडशिप के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंडशिप का रिलेशन इनहेरिटेंस के रिलेशन से डिफरेंट रिलेशन है। इन फ्रेंड क्लास, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स of one class can be accessed outside the class through the friendship relation between classes. आमतौर पे हमने देखा एक क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो उसी क्लास के फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। उन प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स को क्लास की बाउंड्री के बाहर आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पब्लिकली डिक्लेयर करवाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड क्लास के अंदर एक क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास किसी दूसरी क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंडशिप रिलेशनशिप के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं और आपके पास उनको बिठाने के लिए जगह थोड़ी है। तो आपके अपने हमसायों के साथ अगर बड़े अच्छे रिलेशन हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे आप उनके प्रेमिसेस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके रिलेशन आपके नेबर्स के साथ अच्छे हैं, आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप अपने फ्रेंड को, अपने नेबर को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दें। तो आप अपने गेस्ट को अपने हमसाये के ड्राइंग रूम के अंदर बिठा के उनको सर्व करवा सकते हैं। आमतौर पे आपके हमसाये का जो एरिया है वो आपके लिए प्राइवेट एरिया है, लेकिन अगर आपके हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप अपने हमसाये के ड्राइंग रूम को यूज कर सकते हैं। द फ्रेंड कीवर्ड इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। फ्रेंड का कीवर्ड यूज होता है दो क्लासेस के दरमियान फ्रेंडशिप का रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। इन फ्रेंड क्लास, द रेफरेंस ऑफ वन क्लास ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन ऑफ अदर क्लास। फ्रेंड क्लास के अंदर एक क्लास के रेफरेंस को दूसरी क्लास के फंक्शन के अंदर पास करते हैं और उस रेफरेंस के साथ पहली क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं थ्रू एरो ऑपरेटर। एग्जाम्पल की बात करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फ्रेंड क्लास। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम फ्रेंड क्लास को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान फ्रेंडशिप किस तरह से एस्टेब्लिश हो। आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ड्राई रन करूंगा
और आखिर में इसको कंपाइल और रन करूंगा। क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास डिफाइन की जिसका नाम 1 रखा है। ये फर्स्ट क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल आई को डिक्लेयर करवाया, पब्लिकली इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 10, कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। इस क्लास के अंदर फ्रेंड के कीवर्ड के साथ क्लास 2 को मेंशन कर दिया एज अ फ्रेंड। क्लास 2 इज द फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास 1। क्लास 2 क्लास 1 की फ्रेंड क्लास बन गई फ्रेंड के कीवर्ड से। क्लास 1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्लास के कीवर्ड से क्लास 2 को डिफाइन किया, ये सेकंड क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया, पब्लिकली इसके अंदर एक फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई फन है और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पॉइंटर ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया 1 क्लास का, 1 asterisk a1। asterisk a1 इज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर सी आउट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ आई बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप और साथ ही एंडल। उसके बाद सी आउट करवाया आई इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है a1 एरो ऑपरेटर आई। एरो ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल टू पॉइंटर वेरिएबल। एरो ऑपरेटर को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस है, उस एड्रेस को यूज करते हुए हम आई को एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद क्लास को भी क्लोज कर दिया। इंट मेन को स्टार्ट किया, क्लास 1 का ऑब्जेक्ट ए क्रिएट किया, क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बी क्रिएट किया, बी के साथ बी डॉट माई फन फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर क्लास ए के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया। पास एन एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल, रिटर्न 0 और उसके बाद मेन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसका नाम ए है और इसके अंदर एक वेरिएबल है आई। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके साथ ही क्लास 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको वैल्यू साइन कर देगा 10। आई के अंदर वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डी। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ए का रेफरेंस 0x12 है और ऑब्जेक्ट बी का रेफरेंस 0x13 है। उसके बाद बी के साथ फंक्शन कॉल किया माई फन और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ए का रेफरेंस पास किया 0x12। माई फन के फंक्शन को लोकेट करेगा, उस फंक्शन के अंदर आएगा। ये क्लास के अंदर फंक्शन मौजूद है। उस फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल a1 डिक्लेयर होगा। और 0x12 इसको साइन हो जाएगा। A1 के अंदर A का एड्रेस है। सी आउट करें, स्क्रीन के ऊपर मैसेज, वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ आई बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। मैसेज आ जाएगा और उसके बाद कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सी आउट करें, आई इज इक्वल टू, इसके अंदर है A1 एरो ऑपरेटर आई। आई इज इक्वल टू A1 के अंदर A ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मौजूद है। उस रेफरेंस के थ्रू हम A के अंदर I को एक्सेस कर सकते हैं। I के अंदर 10 पड़ा हुआ है तो ये 10
यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई एक प्राइवेट मेंबर है क्लास 1 का, जबकि फंक्शन है क्लास 2 का। क्लास 2 फ्रेंड क्लास है क्लास 1 की, तो फ्रेंड के कीवर्ड के साथ क्लास 2 को क्लास 1 की फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से क्लास 2 के अंदर क्लास 1 के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्लास 2 के फंक्शन के अंदर रहते हुए क्लास 1 के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। We can access the value of I because of friendship. I is equal to 10. Press N equal to continue. आपने देखा कि दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाया फ्रेंड के कीवर्ड के साथ। क्लास 2 के फंक्शन के अंदर क्लास 1 के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया। उस रेफरेंस के थ्रू क्लास 1 के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस किया क्लास 2 के फंक्शन के अंदर रहते हुए। ये सारे का सारा काम फ्रेंडशिप की वजह से हुआ। बी क्लास ए क्लास की फ्रेंड क्लास थी, इस वजह से हमने उसको एक्सेस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।